एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे BIA की तरह चलाती रही, लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाजों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320, 321, 190 बोइंग, 733 मैक्स एयरबस, A350S, 20 बोइंग S787 और 10 बोइंग 777 शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है और ये इस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर सुनने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज भारत कहां चला गया और हम कहां आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है और अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर एमानुएल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयर रूट्स भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहान की सैर करेंगे। आप एक बार फिर रुकिए और सोचिए कि क्या आज एयर इंडिया को PIA के साथ कंपेयर किया जा सकता है, और अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में क्या फर्क होगा। अगला सवाल यह है कि भारत और हम में क्या फर्क है। क्या यह सच नहीं है कि हमारी जबान, खाने, लिबास, कल्चर, रहन सहन में कोई खास फर्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, रवैये, नफरत और मार धाड़ भी एक जैसी है। हम मसाले भी एक तरह के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी जवाल की वजूहात पर गौर कर रहा है, और क्या हम रुक कर, ठहर कर और सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं? इसका सीधा सादा सा जवाब है, चंद खानदान और अशराफिया जो हम पर पिछली कई दहाइयों से मुसल्लत है। अगर हम आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद जवाल की चट्टान से फिसलने का यह सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर उन्हें धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शख्सियत परस्ती से निकलने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क का, अपने मुल्क का, अपने वतन का सोचने का, इसके लिए काम करने का हौसला, हिम्मत और जज्बा अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हुक्मरानों में वो जज्बा पैदा फरमाए कि ये पाकिस्तान का सोचें, अपनी ज़ात से निकलकर ये अवाम का सोचें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें।